मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर मेगा ऑफर 30% दिया जा रहा है, वो भी VA ऑन गोल्ड ज्वेलरी पर। दो दिलों का संगम, दो रिश्तों का संगम, संगम पैलेस। शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। कर्नाटक की उन बच्चियों को आप बाहर नहीं निकालते जो अपने सर के ऊपर हिजाब लगाकर 10 सेकंड अपने सर के ऊपर अपना चेहरा हिजाब से। नाज़रीन, नाज़ा बयान टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हमारे अजीज़ मोहम्मद हसन मोहसिन जो कि समाज के ताल्लुक से बहुत ही फ़िक्रमंद रहते हैं, कौम की फ़िक्र उनके दिल में है, कौम का दर्द रखते हैं। वो हमेशा अपने एग्रेसिव अंदाज में बोलने के लिए काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी जाने जाते हैं। उन्होंने आज हिजाब के मसले को लेकर बयान जारी किया है। उस बयान को आप भी मुलाहिजा कीजिए, जिसमें उन्होंने उन शेरनियों को सलाम कहा है जिन्होंने डटकर हालात का मुकाबला किया। नाज़रीन, वाकई में कौम की बेटियां इस कदर मजबूत हैं और उनके अंदर शेरों का जिगर है, और शेरनियों जैसा वो बर्ताव कर रही हैं, उसको देखकर मोहम्मद हसन मोहसिन के साथ हमारा और कौम के कई अफराद का दिल चाहता है उन हमारी बेटियों बहनों को हम दिल से सलाम अर्ज़ करें। A1 TV भी उन बहनों बेटियों को सलाम अर्ज़ करती है, सलाम अर्ज़ करती है, सलाम अर्ज़ करती है। इस सलाम के साथ आप अग्रेसिव अंदाज में हसन मोहसिन साहब की बातों को भी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहम्मद हसन मोहसिन, बहुत ही अफसोस के साथ देर से सही कुछ गुफ्तगू आपके नज़र कर रहा हूँ, आप लोग इस पर गौर करें। सबसे पहले रियासती नुमाइंदगान चुनिंदा लोग, 7 MLA, 2 MLC, 1 राज्यसभा के मेंबर और साथ ही साथ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, इन लोगों की जिम्मेदारी थी जिस वक्त आज से तकरीबन महीना पहले ये जब उड़पी में ये वाक़या हुआ, 5 बेटियों को मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में हिजाब से परहेज़ करने के लिए सख्ती के साथ मना कर रहे थे, उनके दाखिले पर पाबंदी लगाए थे। उसी वक्त ये हजरात उठकर अपनी कार्रवाई करते बहैसियत नुमाइंदगान चुनिंदा लोग, तो ये हालत आज देखने नहीं पड़ती थी। रियासत में आज बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। हर ज़िले में कहीं ना कहीं वाक़यात इक्के दुक्के हो रहे हैं। साथ ही साथ औरत बच्चियों पर, मेरी बहनों पर, मेरी बेटियों पर इतना जुल्म हो रहा है। आज वक्त करीबुल इम्तिहान के करीब है, ऐसे वक्त में उनके दाखिले पर मनाही रोक लगाए हैं। मैं इन नुमाइंदगान से, इन चुनिंदा अफराद से, सोकाल्ड सेकुलर पार्टी के अवाम नुमाइंदों से ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले ये लोग मिलकर उनकी रहबरी करते, उनकी दागदोजी करते और उनके पास जाकर, उड़पी जाकर कुछ तो यानी हरकत करते वहाँ के अहदेदारों से, तो ये बात इतनी नहीं बिगड़ती। रियासत में, हमारी रियासत भारत हिंदुस्तान में सबसे पुरअमन रियासत है, उसमें खुसूसन रायचूर पुरअमन शहर है। उसके बावजूद रायचूर के तालुका सिंधनूर में भी कुछ छोटा मोटा एक वाक़या हुआ। बहुत अफसोस है इस बात पर। 3 MLA, जिसमें मैडम कनीज़ फातिमा, ज़मीर अहमद खान साहब और UT खादर साहब पेशरफ्त किए हैं। बाकी के 3 MLA, 1 MLC और 1 राज्यसभा के मेंबर अभी सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने की ज़रूरत है। आने वाले दिन में फिर ये लोग अवाम से रुजू होंगे। मुसलमान के नाम पर सेकुलर पार्टी मुसलमान के नाम पर आप लोगों को टिकट देती है, फिर आप ये चेहरा लेकर आते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें वोट दो। तो हमें एहतियात करना पड़ेगा, हमको अपनी ज़ाती पार्टी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले उन 5 बेटियों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ उड़पी के, और मेरा दिल, मेरा सर उनके सामने झुक जाता है। उनकी जो मेहनत है, उनकी जो जुस्तजू है, उनकी जो जुर्रत है, काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ मांडिया में आज मैं एक वीडियो में देखा, एक लड़की निहत्ता स्कूटर पर आती है, मैं समझता हूँ 100 लोग बच्चे काहू के कलर के जो है ओढ़नी ओढ़कर आकर रोकने की कोशिश करते हैं, आकर गाड़ी स्टैंड पर लगाकर कॉलेज में दाखिला लेती है। उसको भी मेरा सलाम। और जितने बेटियां बहनें मेरे
इस प्रोटेस्ट में रायचूर में भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, उनको भी मेरा सलाम। और खुसूसन मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जब हमारे हिंदू भाई सभी के सभी ज़ाफ़रानी लोग नहीं है, सभी के सभी तासुब परस्त नहीं है, चंद तासुब परस्त लोग ये हवा को गीली मैली कसेली कर रहे हैं, कड़वी कर रहे हैं। बाकी के तमाम हिंदू भाई हमारे बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। जब हम क्लास में जाते हैं किसी भी, तो हमारे पड़ोसी बनकर हमारे पड़ोस में बैठते हैं। तो अगर उनकी ख्वाहिश है ज़ाफ़रानी शाल वो पहन कर आते हैं, क्यों नहीं, मेरी सोच है क्यों नहीं हम भी है ना स्कार्फ या हमारा हिजाब ज़ाफ़रानी कलर पहन सकते हैं, तो पहने, बुरी बात नहीं है। अगर हम ज़ाफ़रानी कलर का हिजाब पहनकर जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर हैं वो हमें मना नहीं करेंगे। सबसे पहले तो स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब अजीम साहब की पहली जिम्मेदारी थी, स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, वो पहले पहल करते। उसके बाद डॉक्टर नासिर हुसैन साहब राज्यसभा के एमपी हैं स्टेट के, वो करते। उसके बाद हारिस साहब एमएलए, उसके बाद रहीम खान साहब, उसके बाद रिजवान अरशद साहब, इसी तरह एमएलसी सलीम साहब, ये 8-9 अफराद मिलकर गवर्नर साहब, अभी हमारा सेशन तो चल नहीं रहा है, गवर्नर साहब से रुजू होते तो कोई बात होती। आज हमारे रियासत को काहो कलर, गेरुए कलर की, ज़ाफ़रानी कलर की जो है चादर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती है, मेरा ये मानना है, बबांगे दहल ये कहूँगा, इन 9 अफराद पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। वरना ये रियासत बहुत ही पुरअमन रियासत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले गर बुलंद हो तो तेदाद से क्या होता है, हौसले गर बुलंद हो तो तेदाद से क्या होता है। और मुझे भी एक गाना याद आ रहा है, न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए है, न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए है, तेरा वजूद तो सिर्फ दास्तान के लिए है। ये हम दास्तान में लिखे जाने के काम कर रहे हैं, हम सच्चाई से हम किसी काम को अंजाम देना नहीं चाहते। जब तक हमें सीट नहीं मिलती तब तक मुसलमानों की गिरफ्तारी करेंगे, जीतने के बाद ऐशो इशरत में मज़े करेंगे ये चुनिंदा लोग। हमें समाज में जो हैसियत है हमारे मुसलमानों की, खासकर सियासी हैसियत 0 के करीब है। 228 एमएलओ में 7 एमएलए हैं, बदकिस्मती से 2 एमएलसी हैं, 1 राज्यसभा का मेंबर है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। दूसरा, हमारी तिजारत पूरी गई गुजरी है, और 2 साल से ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है कोविड का, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कमरों को तोड़ दिए, कमर को। स्पेशली तालीम का एक मैदान बचा था जिसमें खासकर मुसलमानों के बच्चियां तालीम में आगे बढ़ रही थी, ये भी ज़ाफ़रानी कलर के लोगों को गवारा नहीं दिया। उस वजह से औरत बच्चियों के हिजाब पर एक बहाना बनाकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो बच्चियों को कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि 1 महीने का वक्फा हो रहा करीब करीब, आते आते उनके वालिदैन को भी इसका एहसास हो जाए कि आपकी बेटियां कामयाब नहीं होंगे, उनको बच्चियों को तालीम से सुबकदोश होना चाहिए। ये काम करने जा रहे हैं मुतासिब ताकत है। और साथ ही साथ मेरी अदबन गुजारिश है उलमाए दीन से कि वो भी इस पर रोशनी डालें, वो भी बोलें कि मुल्क में, रियासत में, शहर में क्या हो रहा है, इस पर तफसीली रोशनी डालने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कुछ लोग मुतासिब ताकतों के नुमाइंदा लोग ये कह रहे हैं कि आपको मगर हिजाब पहनना है पाकिस्तान जाओ। मैं खुले अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान हमारे दादा परदादा, हमारे बाप के बाप, हमारे बाप के बाप, हमारे परदादा का मुल्क है। ये हमारे बाप दादा का मुल्क है। हमसे
ये जुदा नहीं कर सकते। जंग आज़ादी में 1 लाख के करीब शहीद हुए शोधा, जिसमें 60,000 मुस्लिम उलमाए दीन शहीद हुए। ये मुतासिब ताकतों को सोचना चाहिए। 60% शहीद हुए हैं जंग आज़ादी में। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, ये हमारी रियासत है। मुसलमानों को यहाँ से कोई नहीं हटा सकते। और कई मरतबा तो शेर दिल इंसान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिसका नाम है, कई मरतबा इस मिसाल को तफसीली दिए हैं। हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप का मुल्क है, बाबा आदम का मुल्क है। इसको आप लोग समझना चाहिए। फिर गलती से भी दोबारा इसको दोहराना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान हमारा मुल्क होता, तकसीम के वक्त ही हम चले जाते। बाई बर्थ, बाई चॉइस हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। मरने के बाद गड़ेंगे भी तो हिंदुस्तान की ज़मीन 3/6 की ज़मीन पर गड़ेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब की आवाज़ महाराष्ट्र के MP इम्तियाज़ जलील पार्लियामेंट में उठाए हैं। इससे हमको सबक लेना चाहिए। कर्नाटक के चुनिंदा अफराद को, एक भी फर्द गवर्नर साहब के गवर्नर भवन को गए नहीं। गवर्नर साहब के ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज कराते, इसके ऊपर रोक लगाते तो कोई बात होती। आप लोग बिल्कुल नाकारा किस्म के नुमाइंदे हैं। अगर पहली सूरत में 2-4 दिन के अंदर आप अगर हरकत करते तो आज ये सूरत कर्नाटका को देखनी नहीं पड़ती, हमारी पुरअमन रियासत को तकलीफ नहीं होती। जागो लीडरान जागो, वरना आने वाले दिन में तुम्हें एक वोट भी नहीं मिलेगा मुसलमान के नाम पर। ना तो तुम्हें जो पार्टी है सो कॉल्ड पार्टी, वो पार्टी भी टिकट नहीं देने देंगे हम, और तुमको वोट भी नहीं देंगे। और हमें ये मालूम है कोई पार्टी भी सेकुलर पार्टी नहीं है। अगर मैं बोलने बैठूं तो काफ़ी वक्त लग जाता है। तमाम पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है, बेइज्जत कर रही है। कल मैं एक वीडियो देखा, आंध्रा के KCR का बेटा KTR वहाँ के औकाफ के चेयरमैन को डाइस पर ठहरने से मना कर दिया। यहाँ पे DK शिव कुमार मुसलमानों को बेइज्जती करा स्टेट के प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के फंक्शन में। दूसरा DK शिव कुमार का भाई सुरेश कुमार नलपाड़ को बेइज्जती से गला कालर पकड़कर बाहर कर दिया। इससे बड़ी इज्जत हमें क्या चाहिए? मुसलमान अगर चाहते हैं तो अपनी खुद की एक पार्टी बनाएं। जिस जगह भी आप हम काम कर रहे हैं वो इसी तरह काम करते रहेंगे और आपके खिलाफ, मुस्लिम नुमाइंदों के खिलाफ भरपूर पुरजोर मजम्मत करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको देंगे इंशाअल्लाह।